कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग 11th क्लास हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर जो कि नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई हम करने वाले हैं। ठीक है, इसकी समरी हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो समरी बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में हल्का फुल्का बता देती हूँ कि चैप्टर बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और इसके अंदर मेनली कंक्लूजन जो है वो ये दिया गया है कि अगर हमारे पास फैमिली है, अगर हमारे पास हमारे अपने हैं और एक मोटिवेटेड हमारे आसपास के लोग हैं तो हमें हमेशा जो है वो उनसे मोटिवेशन मिलता रहता है और हम कभी भी ये रहती है ना फीलिंग कि हार मानने वाली फीलिंग जो है हमारे अंदर नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अगर मोटिवेटेड रहता है। बट अगर साथ ही साथ अगर नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं तो हमारे माइंड पे भी वही चीज़ें असर करती हैं। तो उसी के बेस पर एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। फटाफट से हम ब्रीफ साथ देखेंगे और सुनना ध्यान से, ठीक है? आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। सो सबसे पहली चीज़ की स्टोरी जो है वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि आपने गॉर्डन कुक के नाम से सुना भी होगा कि उनके नाम के साथ से ही रिलेटेड है। और ये जो है क्या करते हैं कि इनका एक मन है, जो ये 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, कि मुझे जो है एक वर्ल्ड का चक्कर लगाना है। इनका जो मन होता है कि मुझे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना है और इनको ये बहुत ख्वाहिश होती है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी वाइफ, ठीक है, वाइफ का नाम जो है वो मैरी है, और जॉनथन और सुजैन उनके जो बेटा और बेटी है। सुजैन जो है वो बड़ी है, 7 ईयर्स ओल्ड शी इज, एंड हिज सन इज 6 ईयर ओल्ड। तो वो लोग क्या करते हैं कि निकलते हैं और साथ के साथ वो उनके पास एक शिप होता है और शिप को वो बहुत अच्छे से ध्यान से देख के निकला जाता है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है, कोई भी बारिश बूंदी अगर बीच में स्टार्ट होती है, क्योंकि पूरा रास्ता जो है वो सी लेवल का है और सी से उनको जाते हुए, सी रूट से जाते हुए उनको पूरा एक चक्कर लगाना है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि बीच में आंधी तूफान आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हुए वो एकदम हार्ड और सॉलिड शिप जो है वो लेकर जाते हैं। साथ के साथ वो अपने साथ एक 2 क्रू मैन भी रख लेते हैं जिनका नाम लैरी और सिग्नल है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो जिसको बोल सकते हैं जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। एंड स्टार्टिंग दे ऑल आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो सारे के सारे। तो स्टार्ट होती है जर्नी और बीच में ही उनका क्रिसमस भी आता है और क्रिसमस भी वो लोग जो हैं थोड़ी सी मुश्किलें आती रहती हैं, क्योंकि शिप रूट है और सी रूट से होते हुए वो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी चीज़ें नोटिस करते हुए, वो सारी चीज़ों से वो लोग घबराते नहीं हैं, करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। एंड इन लास्ट वो लोग क्रिसमस वगैरह भी रात की जो नाइट होती है वो बनाते हैं और शिप पर ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक भी होता है। वो लोग अच्छे से जो है उनकी राइड जो है वो चल रही होती है। बट धीरे धीरे क्या होता है, जब उनकी राइड जो है वो जैसे कुछ टाइम बीत जाता है तो उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट ये जनवरी के मंथ की ही, जनवरी की डेट्स हैं 5, 6, 7 जनवरी की डेट्स में ही ये पूरे फेजेस निकलेंगे जो आप लोग चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब नेक्स्ट डे आता है देन उसके बाद उनकी जो एडवेंचरस लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है, एडवेंचर ट्रिप जो है उनका स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अगर टाइटैनिक मूवी देखी हो तो टाइटैनिक में आप लोगों ने देखा होगा ना कि उसके अंदर जो टाइटैनिक है वो एक ग्लेशियर से टकरा गया था, उस वजह से वो पूरा का पूरा समुद्र में अंदर चला जाता है। और जब बिल्कुल सीधा होता है और उसके बाद उसके 2 जो है वो यूं करके पीसेस हो जाते हैं और एक इधर और एक इधर, पूरा का पूरा जिसको बोला जाता है डूब गया था, है ना। टाइटैनिक मूवी आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं भी देखी तो देखना, काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है सेम की सेम उनके, बस ये है कि शिप जो है वो ग्लेशियर से टकराता नहीं है। उस टाइम पर जब उनकी शिप चल रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा आंधी, तेज़ तूफान जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर जो है वैसे ही जो पर्सन होता है वो डर जाता है कि अब ये चीज़ें जो ऐसे होने लग गई हैं, क्या पता आधी तूफान तेज हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैप्टन भी है और वो शिप को जो है वो चला भी रहा है, देख भी रहा है, उसके साथ 2 उसके क्रूमैन भी हैं। तो वो नोटिस करते हुए वो बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वेव्स जो हैं, जो वेव्स समुद्र की होती हैं वो धीरे धीरे तेज़ हो जाती हैं और एक बहुत बड़ी वेव जो है वो अचानक से आके उनकी शिप से टकरा जाती है। तो जब शिप से वेव टकराती है तो शिप जो है वो पूरा हिल जाता है, पूरा शेकिंग हो जाती है उसके अंदर। तो शेक होने के बाद में सारा सामान उल्टा फुल्टा सीधा ऐसे ऐसे होने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब शिप टकराया है, उससे चीज़ें जो है वो टकराई हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई ना कोई एक आध जगह पर छेद भी हो सकता है कि शिप कहीं से टूट गया हो। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर फिर जो पानी है वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके शिप्स के अंदर जो है वो पानी भरने लग जाता है और जो सामान होता है वो उथल पुथल पूरा हो गया होता है। तो जो कैप्टन होता है, जो मतलब कि मेन इसके अंदर पर्सन है, वो जो है वो डर जाता है। वो देखता है कि ये इस तरीके से क्या हो रहा है और उसको थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। तो वहाँ पर वो क्या करता है, जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अगर शिप में हो, आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप शिप में हैं और आपको ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिले कि जहाज़ जो है वो हिल रहा है या फिर बहुत तेज़ आंधी तूफान है या फिर कोई वेव जो है वो शिप से आकर टकरा गई हो, शिप उल्टा सीधा हो गया,
तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में ये ख्याल उठने लग जाते हैं कि हाँ अब तो मतलब एंड टाइम जो है वो आ गया है, अब तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो आ गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो भी इस तरीके से डर जाता है और वो क्या करता है कि जितने उसके पास में ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बचा सके, जो उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को और जो क्रूमैन होते हैं उनको बचा सके, सेफ गार्ड्स जितने होते हैं वो निकालता है और सबको प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग ये रख लीजिए और कोई भी सिचुएशन आती है तो जैसे होता है ना कि तैरने वाली जैकेट्स वगैरह होती हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है कि इसको रखना है अपने साथ में, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे तूफान जो है वो आ रखा होता है, वेव जो है वो पानी वगैरह भर गया होता है, तो शिप की जो हालत है ना वो धीरे धीरे बहुत ख़राब हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो है स्टोरी के अंदर काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से जानने के लिए मिलेंगी और काफ़ी डिटेल में आप लोग देखेंगे, ठीक है। मैं तो काफ़ी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं एक इन शॉर्ट में ही समरी आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें बोला क्या गया है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो देखता है कि उनको पता लगता है कि शिप में कहीं पर छेद हो गया, शिप में पानी जो है वो धीरे धीरे भरने लग जाता है। तो जो दोनों क्रू मैन है वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे पंपिंग करते हैं। पंपिंग करने से क्या होता है कि जो पानी होता है शिप का वो धीरे धीरे बाहर जाए। लेकिन क्या होता है कि शिप के अंदर पानी भर रहा है और शिप के अंदर अगर आप खुद को इमेजिन करें कि आप शिप में हैं और आपके पैरों तक जो है हाफ पानी भर गया है, तो आपको नीचे की चीज़ें नहीं नजर आएंगी कि नीचे क्या रखा है। तो जब आप पंपिंग कर रहे हैं और पंपिंग के टाइम पर चीज़ें नीचे जो है वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पानी भरी हुई चीज़ के अंदर अगर हम कोई प्रोसेस, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट करके कुछ टाइम जो है वो जो कैप्टन होता है मेन वही पंपिंग करता है, फिर क्रू मैन करते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके हेल्प करते हैं। तो यही सारी चीज़ें करते करते साथ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं जहाँ पर काफ़ी मोटिवेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे उनका जो बेटी होती है सुजैन होती है, वो क्या करते हैं कि जब कैप्टन को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो वो जैसे तैसे निकल के इधर उधर से अपने बच्चों के जो है वो कैबिन में जाते हैं, रूम में जाते हैं शिप में, और वो उनसे पूछते हैं कि आर यू ओके, तो आप लोग ठीक हो? तो वो क्या है, वो कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। सुजैन के जो है थोड़ी सी सर पे चोट भी लग जाती है, बट स्टिल शी इज़ वेरी मोटिवेटिंग इन नेचर, और वो बोलती है येस आई एम ओके। तो उसको बताती है कि थोड़ा सा मुझे चोट लग गया है, बट कैप्टन के पास इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है कि वो छोटी मोटी चोट के ऊपर ज़्यादा नोटिस कर पाए या फिर उसको वो देख पाए, क्योंकि उसको मेन ये है कि मैं अपनी फैमिली की जान बचा पाऊँ। जो क्रू मैन है, फैमिली है, जो उसकी पूरी होल कंट्री है, उस चीज़ की जो है वो जान बचा पाए, तो वो उसी के ऊपर फोकस करता है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे ही जो उसका मतलब कि उसका जो बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग उसको फील करवाता है। जैसे वो लोग कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, उनको देते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और इन द एंड धीरे धीरे जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और उनको जो है बीच में ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर उनको रहता है कि शिप रोकेंगे हम, बट ऐसा मुमकिन नहीं होता। और बीच में देखते 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 एम्स्टर्डम से जो है आगे जाके उनको एक जो है वो प्लेट्यू होता है, वहाँ पर वो रुकते हैं। और उस आइलैंड के पास जो है, जब वो उनको पता नहीं होता, उस कैप्टन को मेन जो है वो ये चीज़ पता नहीं होती कि हम जो है यहाँ पर रुक गए हैं या फिर हमें यहाँ पर हम लोग बच पाएंगे। उसको ये भी एज्यूम नहीं होता कि हम लोग ठीक से मैं इन लोगों को पहुँचा भी पाऊँगा। तो बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारा वो लोग जो हैं सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत ज़्यादा चोट भी खाते हैं, क्योंकि शिप के अंदर पानी भर गया होता है, शिप पूरा उथल पुथल हो चुका होता है, पूरा शेकिंग हो चुकी होती है। तो उनके मसल्स जो हों या फिर हड्डी हों या फिर उनके टीथ हों, बहुत ज़्यादा चोट लगती है और टीथ वगैरह टूट भी जाते हैं, ब्लडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीड सा उनकी सिचुएशन जो है वो बॉडी की हो जाती है, लेकिन स्टिल दे नेवर गिव अप। उसके बाद में जब वो सिचुएशन जो है वो चल रही होती है और जब उनका जो बेटा होता है जैसे कैप्टन का, तो वो रहता है, उसकी बेटी रहती है, तो बच्चे जो हैं वो उनसे बोलते हैं कि मेन जो चीज़ है, जो मेन चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो उनके बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि आर वी अफ्रेड टू डाई, कि हम लोग जो हैं वो डर रहे हैं मरने से। तो उनका जो पापा होते हैं, जो उनके फादर होते हैं, जो कैप्टन है मेन लीड रोल में, वही बोलते हैं नो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो वो उनको बोलते हैं नहीं हम नहीं डर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, हमें डरना नहीं चाहिए, जब तक हम लोग साथ में हैं हमें मरने से नहीं डरना है, नहीं घबराना है। ऐसी मोटिवेटिंग थीम पूरा कैरी करते हुए जो है चैप्टर एंड तक जाता है। और लास्ट में जो है जब कैप्टन जो है उसकी धीरे धीरे रात को आंख लग जाती है और जब वो उसकी आंख खुलती है तो उसके जो बच्चे होते हैं, उसकी जो वाइफ होती हैं, वो सब लोग उसके सामने खड़े हुए होते हैं और जो उसके बच्चे होते हैं वो उनको हग कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब वो पूछता है तो वो उनको सामने को दिखाते हैं कि देखिए, तो सामने एक आइलैंड होता है और वो लोग जो है एक टापू पर पहुंच चुके होते हैं। तो वो चीज़ देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और एक्चुअली में क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अच्छा ना फादर बन पाया ना कैप्टन बन पाया, तो उसके बच्चे बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट कैप्टन एंड द फादर ऑल्सो। तो वो ये चीज़ मानता नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ।
तो जब वो आइलैंड वगैरह देखता है और देखता है कि हम कहीं पहुंच चुके हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना ज़्यादा खतरनाक मंजर से होते हुए गुजरे हो और जब एंड में आप लोगों को ये देखने के लिए मिले कि इस तरीके से हाँ सामने जो है वो आइलैंड आ गया है और हम लोग एक सेफ जगह पर पहुंच गए हैं, हालांकि वहाँ पर 2 4 5 10 लोग थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थी कि फाइनली मैंने अपने लोगों को जो है वो बचा लिया, सारे के सारे लोग जो मेरे साथ थे दे आर सेफ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई हैं। एंड इन लास्ट वो यही चीज़ें बोलता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, एक मोटिवेशन फीलिंग की वजह से। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा अपने माइंड को मोटिवेट रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए। और अगर आप पहले से ही सोच लोगे ना, जैसे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीनेजर्स हों चाहे एडल्ट हों, वो क्या करते हैं कि कोई सिचुएशन आती है वो पहले ही सोच लेते हैं कि यार ये तो चीज़ खराब होगी ही, और वो उस चीज़ को ट्राई नहीं करते। बट अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ उसको एक बार ट्राई करें तो कई बार वो चीज़ें हो भी जाती हैं। इसको आप तुक्का भी बोल सकते हैं, लक भी बोल सकते हैं, आप इसको एक ट्राई भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रायल एंड हिट मेथड यूज़ करिए। तो यही चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, और बहुत अच्छा चैप्टर है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फेजेस जो हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से बस चैप्टर को आप सुनिएगा जब आपको टीचर पढ़ाएंगी, या फिर जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने एक स्टोरी की आपको समरी जो है वो बता दी है। ओके, कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।